दोस्तों, भारत काफी समय से कोशिश कर रहा था कि अमेरिका से वे एसएमआर टेक्नोलॉजी को हासिल कर सकेगा और इसके लिए काफी समय से अमेरिका और भारत के बीच में बातचीत भी चल रही थी। लेकिन अभी तक भारत उस टेक्नोलॉजी को हासिल नहीं कर पाया था। लेकिन इस बीच अब रूस भारत की चिंता को कम करते हुए भारत को एक ऐसी टेक्नोलॉजी भिजवा रहा है जो अमेरिका की एसएमआर टेक्नोलॉजी से भी कहीं ज्यादा बेहतर है, जिसके बाद भारत को बिना मांगे रूस से अमेरिका से भी बेहतर टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। ऐसे में क्या है यह टेक्नोलॉजी जो रूस भारत को देने वाला है, इसके बारे में अब आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक बड़ी अपडेट सामने आई है जिससे यह बात साफ हो जाती है कि भारत की जरूरत को पूरा करने के लिए रसिया एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दरअसल रूस यूक्रेन वॉर के चलते रूस अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए अपने छुपे हुए खजानों को धीरे धीरे करके बाहर निकाल रहा है। पहले उसने क्रूड ऑयल को सस्ता करके पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट को अपने नाम कर लिया और अपनी अर्थव्यवस्था को स्टेबल कर रखा। तो वहीं पर अब जिस तरह से यह युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, रूस अपनी बाकी टेक्नोलॉजीज को भी दुनिया भर में बेचना शुरू कर रहा है। दोस्तों, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि रसिया ने अपने फ्रेंडली नेशन को अपनी फ्लोटिंग पावर टेक्नोलॉजी ऑफर की है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि ये फ्लोटिंग पावर टेक्नोलॉजी क्या है और इससे भारत को क्या फायदा होगा। तो आपको बता दें कि यह एक पावर यूनिट है। इस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और ऑपरेशन रसिया की पावर जनरेशन कंपनी करती है और इस फ्लोटिंग पावर प्लांट की खास बात यह है कि यह 24 घंटे तक लगातार बिजली सप्लाई कर सकती है। दोस्तों, रसिया के साइबेरियन रीजन में टेम्परेचर -24 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में इस टेक्नोलॉजी को खासतौर पर इस रीजन में ऑपरेट किया गया है, इसलिए साइबेरियन रीजन में इस टेक्नोलॉजी की वजह से लगातार 24 घंटों तक लोगों को बिजली प्रोवाइड की जाती है। फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट के डायरेक्टर का कहना है कि यह टेक्नोलॉजी पूरी तरह से सेफ है और इस टेक्नोलॉजी की मदद से रिमोट एरियाज में भी 24 घंटों तक बिजली पहुंचाई जा सकती है। इस बिजली की मदद से पूरे साल भर हीट की सप्लाई की जा सकती है। यह पूरी तरह से एक रिलायबल एनर्जी सप्लाई है जो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी सेफ है और साथ ही साथ रूस के ऑफिसर इस पावर प्लांट द्वारा जनरेट किए गए वेस्ट को फेंकने के लिए बहुत ही ज़्यादा सतर्कता से प्रोसीजर पर ध्यान देते हैं। इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर आप समझ गए होंगे कि रसिया पूरी तरीके से अपनी इस टेक्नोलॉजी को अपने फ्रेंडली नेशन के साथ शेयर करना चाहता है और इसको शेयर करने में क्या फायदे हो सकते हैं। अब बात आती है फ्रेंडली नेशन की, तो जैसा कि आप आर्टिकल में देख सकते हैं कि जब भी रसिया फ्रेंडली नेशन की बात करता है तो सबसे पहले इसमें भारत का नाम शामिल होता है। भारत अपने ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट टेक्नोलॉजी को बदलना चाहता है और पहले से ही रसिया के साथ भारत पावर प्लांट के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन भारत को ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी बिजली की सप्लाई 24 घंटों तक पहुंचा सके। यानी कि दोस्तों, ये पूरी तरीके से साफ है कि भारत जिससे एसएमआर को पाने के लिए अमेरिका से मदद मांग रहा था, उसे दोस्ती का वास्ता दे रहा था उसी टेक्नोलॉजी को, या फिर यह कहे कि उससे बेहतर टेक्नोलॉजी को बिन मांगे ही रसिया भारत तक पहुंचाने वाला है, जिसके बाद अब भारत को अमेरिका से टेक्नोलॉजी के लिए रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और भारत को बिन मांगे ही काफ़ी बेहतर टेक्नोलॉजी हासिल हो पाएगी। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जब जब भारत पर मुसीबत आती है या फिर भारत के खिलाफ भारत के दुश्मन देश भारत को तंग करते हैं, तब रूस एक ऐसा बड़ा ताकतवर देश है जो भारत के समर्थन में अपना योगदान देता है। लेकिन इस बार रूस के खिलाफ भी भारत और रूस का पड़ोसी देश चीन उतर आए हैं। दोस्तों, चीन और रूस कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें भारत भी इसमें एक्टिव रोल दिखाने लगा है। क्या कुछ मामला है, क्यों रूस के खिलाफ चीन उतरा है और पाकिस्तान उतरा है, ये तमाम चीजें अब आपको डिटेल में बताते हैं और भारत ने क्या रिएक्शन लिया है, ये तमाम चीजें अब आपको बताते हैं। दोस्तों, इस वक्त रूस के सामने कई चेहरे निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहला चेहरा है पाकिस्तान का।
पाकिस्तान के साथ ना जाने रूस कौन सा खेल खेल रहा है, क्योंकि यह साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान एक डबल गेम खेल रहा है, खासतौर पर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में, और दोनों ही पक्ष डॉलर में कमा रहे हैं। कंगाल पाकिस्तान यूक्रेन को मिसाइलें, तोप के गोले, T-80 टैंकों की सप्लाई करके पश्चिमी देशों से पैसा ले रहा है, तो वहीं रूस ने पाकिस्तान के साथ तेल का समझौता किया है और कहा जा रहा है कि तेल का यह समझौता ठीक उसी तरह से है जैसे रूस ने भारत के साथ किया, मतलब डिस्काउंटेड रेट पर। हालांकि यह डिस्काउंट कितने समय तक चलेगा यह कहना मुश्किल है, क्योंकि रूस ने अब भारत को भी डिस्काउंट वैसे देने से मना कर दिया है, तो वही चीज पाकिस्तान के साथ लागू हुई है। अभी तक पश्चिमी देश चाइना के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि वे रूस को हथियारों की मदद कर रहे हैं, जबकि चीन ने पहले भी कहा है कि हम रूस को हथियार की कोई मदद नहीं कर रहे। लेकिन रूस को यह जानकर बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि जो चाइना उसके साथ कर रहा है, वैसे आपको बता दें कि हाल ही में 163 साल बाद चाइना का सपना पूरा हुआ था, और वह था व्लादिवोस्तोक पर कब्जा। एक तरफ चाइना ने व्लादिवोस्तोक पर कब्जा करना शुरू कर दिया। व्लादिवोस्तोक पर रूस ने कभी जल्दी से चाइना को एक्सेस नहीं दिया, क्योंकि रूस जानता था कि व्लादिवोस्तोक को चाइना अपना मानता है, इसलिए उस चीज को हमेशा रूस ने दूर ही रखा चाइना से। लेकिन अब मजबूरी हो गई है, क्योंकि चाइना ने शर्त लगा दी थी, आप व्लादिवोस्तोक को खोलो, और अगर आप व्लादिवोस्तोक पोर्ट को नहीं खोलेंगे तो हम एक्सेस नहीं देंगे, हम आपको माल सप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आखिरकार रूस को ऐसा ही करना पड़ा और व्लादिवोस्तोक को एक्सेस देना पड़ा। ऐसे में साफ दिखा कि चाइना सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। अब सवाल यह उठता है कि क्या चाइना रूस को जीतते हुए देखना चाहता है या फिर कमजोर होकर हारते देखना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना कुछ ऐसा ही कर रहा है। पाकिस्तान ने पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करने का सिस्टम बना लिया है। पाकिस्तान सरकार ने पोलैंड में एक डिफेंस ट्रेडिंग फर्म की स्थापना की, यानी कि यह कंपनी बनाई जिससे हथियारों की सप्लाई आसान हो जाए। पोलैंड में यह कंपनी बनी है और कथित रूप से चीन के साथ इस कंपनी ने पार्टनरशिप कर ली है, यानी कि यह पार्टनरशिप चीन पाकिस्तान के बीच सदाबहार दोस्ती को ध्यान में रखकर की गई। पाकिस्तान की डिफेंस ट्रेडिंग फर्म पोलैंड में वॉरफेयर से इस नाम से इन्होंने फर्म बनाया है, जिसका उद्देश्य है यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करना, और यह सब सप्लाई कथित तौर पर चाइना की तरफ से होगी। चाइना द्वारा माल को पोलैंड तक पहुंचाया जाएगा और उसके बाद यह आगे पहुंचेगा। ऐसे में पाकिस्तान यूक्रेन को रॉकेट दे रहा है, चाइना यूक्रेन को ड्रोन दे रहा है, पाकिस्तान तो यूक्रेन को पहले से ही काफी सारे हथियार दे रहा है। लेकिन चीन के ड्रोन भी यूक्रेन पहुंचेंगे, यह रूस ने कभी सोचा भी नहीं होगा और ना ही इसकी कल्पना की होगी। इस तरीके की हरकत चाइना करेगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।